खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और इस बयान में ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों को वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है। इन देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो रास्ता है जहां से सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने हाल ही में निहत्थे व्यापारिक जहाजों और तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे समुद्री सुरक्षा का उल्लंघन करार दिया है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन अटैक की धमकियां तुरंत बंद करनी चाहिए। अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ईरान पर आरोप है कि उसने हॉर्मुज के रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। उसने समुद्र में माइंस बिछाने और ड्रोन से जहाजों पर हमला करने जैसी हरकतें की हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए देशों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। समुद्री नेविगेशन की आजादी एक मौलिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता है। ईरान की इन हरकतों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है। सभी देशों ने एकजुट होकर कहा है कि वो हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसके लिए समुद्री सुरक्षा और फ्री नेविगेशन को सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। बयान में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो देश इस सुरक्षा योजना में शामिल है उनका स्वागत है। साथ ही प्रभावित देशों को आर्थिक मदद देने के लिए IFIS और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की वजह से तेल और गैस सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर एक सीनियर अमेरिकी मिलिट्री कमांडर ने बताया कि अमेरिका ने शनिवार को ईरान के तटीय और अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं जिन्हें स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग के लिए खतरा माना जा रहा था। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो स्टेटमेंट में यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जिसमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और समुद्री रुकावट की क्षमताओं से जुड़ी अंडरग्राउंड साइट्स शामिल है। उन्होंने इस ऑपरेशन को कमर्शियल शिपिंग लेन के लिए खतरों को बेअसर करने के मकसद से बताया। अमेरिका ने बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के अपने कमिटमेंट की बात की है जो ग्लोबल ट्रेड खासतौर से खाड़ी से तेल एक्सपोर्ट के लिए एक जरूरी रास्ता है। अमेरिका की कार्रवाई तेहरान की उस बड़ी कार्रवाई के बाद हुई है जिसमें कहा गया है कि उसने डिएगो गार्सिया में यूएस यूके के जॉइंट मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी जिससे उसकी जानी मानी स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा विस्तार हुआ